नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगर किसी को एक ताबूत नुमा छोटे से 2.5 बाई 6 के कमरे में लिटा दिया जाए, मतलब उसमें बैठने की जगह भी ना हो, ठीक वैसा जैसे रेलवे का ऊपर वाला स्लीपर होता है उससे थोड़ा छोटा, और उसमें लगा दी जाए आग, कहा जाए भाग बेटा भाग, क्या आप भाग सकते हैं? और अगर इस देश में ऐसा हो रहा है तो सरकारें इस पर रोक क्यों नहीं लगाती हैं? चौंकिएगा मत, आज सचमुच एक ऐसी कहानी में हम जाने वाले हैं। कहानी नहीं, हम देश के ऐसे हालात में जाने वाले हैं जिसमें भारत के लोगों का जीवन बेहद खतरनाक स्थितियों में डाल दिया जाता है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाल है भारत का और भारत के देश के पड़ोसी, भारत के सहोदर पाकिस्तान का। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। आज मैं बात करूंगा स्लीपर बसों की और स्लीपर बसों से होने वाली मौतों की। हाल में महाराष्ट्र में एक हादसा हुआ है, उसके बाद क्या हालात बने हैं उसको हम समझेंगे। मैं अभी आया। महाराष्ट्र का बुढलाड़ा है, वहाँ पर एक समृद्धि हाईवे बनाया है। अब हाईवे के नाम भी बड़े समृद्धि, और उसमें डिवाइडर से टकरा के एक स्लीपर बस पलट गई। 25 यात्रियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से एक बार फिर से एक बहस खड़ी हो गई है कि ये भारत में जो स्लीपर बस है ये एक ऐसी कैद है जिससे आप अगर आग लग जाए या कुछ भी हो जाए तो भाग नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भाग सकते हैं, इसको समझने के लिए आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली या कहें इलाहाबाद जाने वाली स्लीपर बसों की, जिसके अंदर घर की दुछत्ती की तरह आदमी बंद हो जाता है और एक दरवाज़ा है स्लाइडर वाला जिसको वो खिसका के बंद कर लेता है। कुछ में बाहर से खुलने और बंद होने वाला है, यानी आदमी अंदर लेट गया और स्लाइडर वाला दरवाज़ा बंद कर लिया और बस में वो सफ़र कर रहा है, चले जा रहा है। नीचे के लोग भी ऐसे कर रहे हैं, ऊपर के लोग भी ऐसे कर रहे हैं। और हालत ये है कि जो बस है उसमें एक साथ 3, एक तरफ 2 और एक तरफ 1 स्लीपर सीट लगाई गई है। कहीं पे एक तरफ 2 स्लीपर सीट और एक तरफ बैठने की सीट। अगर किसी तरह से आपको पता लग भी जाए कि आपकी बस में आग लग गई है तो उस दुछत्ती के ऊपर से उतरना और उतर के भाग जाना अपने आप में दुरूह है, क्योंकि रास्ते सकरे हैं। आप अगर गूगल पर जाएंगे और स्लीपर बस सर्च करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी स्लीपर बसें देखेंगे, और ये वो स्लीपर बसें हैं जो चीन में चला करती थीं और जिनको 10 साल पहले चीन ने बंद कर दिया। भारत में जो अधिकांश स्लीपर बस चलती हैं उनमें इतनी खुली सुविधा नहीं है। सबको प्राइवेसी चाहिए और कई लोगों को डबल बेड वाले बॉक्स मिल जाते हैं जिनके अंदर वो बंद हो जाते हैं और सफ़र करते हैं। अब मसला इस बात का है कि आप दुनिया भर की सेफ्टी की बात करते हो, कार जैसी चीज़ जिसमें आप गेट खोल के बाहर उतर सकते हो, उसमें भी कई बार जिंदा लोग जल जाते हैं क्योंकि वो पैनिक में उसका बटन नहीं खोल के बाहर आ पाते हैं। और उस पैनिक की कंडीशन में आप जब इस तरह बंद हो तो कैसे बाहर निकलेंगे? इसीलिए स्लीपर बस पर रोक की मांग लगातार चल रही है, लेकिन भारत में इसका कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में जनवरी 2022 में कमलापुरा कस्बे के पास हादसे की शिकार हो गई बस। 7 लोग जल गए। इसमें से लोग निकल नहीं पाते हैं। जहां शिकार हो गए वहां गए। यवतमाल से मुंबई जा रही स्लीपर बस के नासिक के पास ट्रेलर से टकराने से 12 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह से और भी मामले हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस डंपर से टकरा गई, 4 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों को बस में घुसाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर लेने की बस मालिकों की जो लालची इच्छा है, उसके कारण इन बसों के अंदर आदमी को मुर्गी के दड़बों से भी ज़्यादा बुरी हालत में, अगर मेनका गांधी अगर इस तरह से हाथियों को ले जाया जाए, इस तरह से अगर कोई भैंसों को ले जाए तो तगड़ा चालान हो सकता है।
अगर इतने ज़्यादा डेंसिटी के साथ भर के अगर कोई भेड़ और बकरियों को भी ले जाएगा एक एक केबिन में बंद करके, तो भी अत्याचार अधिनियम में कानून बन जाए, मुकदमा बन जाएगा। लेकिन आदमियों को ले जाया जाता है। 6 फीट चौड़ाई और करीब 2.5 फीट के अलावा के आसपास जो है 6 फीट लंबाई और 2.5 फुट चौड़ाई होती है, जिसके अंदर आपको रहना पड़ता है। अलग अलग लोगों ने 2+1 3 बनाया, किसी ने 30-35 सीट वाला, किसी ने 6 फुट का, बहुत सारी बसें बन गई। लेकिन दिक्कत यह है कि ये बसें धड़ल्ले से चल रही हैं। दूसरा मसला, जो इस तरह की बसें होती हैं स्लीपर बस वगैरह, इनका दूसरा अभिशाप और भी है, और वो ये है कि इन बसों को जो चलाने वाले ड्राइवर होते हैं उनके पास में टास्क होता है कि आपको एक रात में 1000 किलोमीटर तो तय करना ही। छोटा से छोटा रूट भी 400-500 किलोमीटर का तो होता ही है, 300, 400, 500 किलोमीटर का। तो अगर आप एक बार में बगैर रुके 1000 किलोमीटर चलते हैं, रात का सफ़र ज़्यादातर स्लीपर बसों का होता है। आदमी कहता है भैया रात को सोते सोते जाऊंगा, सुबह पहुंच जाऊंगा। और उस हालत में ड्राइवर की आंख लगने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। और भारत की बसों में ऐसा तो कहीं है नहीं कि ड्राइवर को झपकी आए तो सेंसर पकड़ ले। ये सब सुविधाएं तो इक्का दुक्का बसों में कहीं है तो हैं। तो जाहिर बात है कि जरा सा अगर यही हादसा वो सिटिंग वाली बस का हो, वोल्वो में जो होती है, तो इतने लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके पास आराम से सीट से खड़े हुए उतर जाइए। यहाँ तो आप लेटे हुए हैं अंदर डब्बे के अंदर बंद, किसी तरह से हिलेंगे, रजाई खिसकाएंगे, कुछ खिसकाएंगे, उसका स्लाइडर करके गेट खोलेंगे, उसमें से पहले मैं टांग बाहर निकालूं या खोपड़ी बाहर निकालूं, ये आपको नॉर्मल कंडीशन में तय करना मुश्किल हो जाता है। और जब आपको आग लगी हो या कोई दुर्घटना की स्थिति हो तब तो और मुश्किल हो जाता है। और इन पूरे हालात के बीच में इसी तरह से भारत के लोग, अच्छा सरकार को कोई लेना देना नहीं है, सरकार को फ़र्क ही नहीं पड़ सकता। सरकार को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार को जब तक अभी कुछ हादसा हो जाएगा, जांच इंक्वायरी हो जाएगी, एक ड्राइवर था हादसे के लिए जिम्मेदार, एक क्लीनर था जिम्मेदार, ये जिम्मेदार था, ये हो जाएगा ख़त्म। मूल जो उसका कारण है उस पर जाना नहीं चाहते हैं। रेल हादसा हुआ उड़ीसा वाला, बालासोर का, मूल कारण पे जाने को कोई तैयार नहीं कि भाई आदमी नहीं रख रहे हो, एक आदमी से 12 घंटे काम करा रहे हो, फिर कह रहे हो उसने लापरवाही कर दी। तो ये चीज़ जो है ना, ये ज़्यादा खतरनाक है। चाइना ने 11 साल पहले एक हादसा हुआ, अब हम लोग कहते हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है, कम से कम लोगों का ख्याल तो रख ही रहा है, ये तो पक्का है। 11 साल पहले एक हादसा हुआ जिसमें 252 लोगों की मौत कुल मिला के 2 साल में हो गई थी, 2009 से 2011 के बीच में, हैरान प्रांत में। उसके तुरंत बाद में उन्होंने बंद कर दी। मैंने कुछ वीडियो लगा रहा हूँ कि स्लीपर बस चाइना वाली जो है वो कैसी होती है, आप सोच लीजिए। हमारी स्लीपर बस से उसका मुकाबला कीजिए। वो उतनी बेहतर होने के बावजूद, सुरक्षित वो भी नहीं है, उतनी बेहतर होने के बावजूद भी उन्होंने उसको रोक लगा दी। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब कोई नई स्लीपर बस नहीं बनाई जाएगी। 2012 से लेके आज तक स्लीपर बस जो पुरानी चल रही थी वो चल रही हैं, और धीरे धीरे करके अब स्लीपर बसों के हादसे भी कम हो गए हैं। अच्छा, दिक्कत ये है जो समृद्धि हाईवे ना, ऐसे एक्सप्रेस वे बनने से भी बड़ी दिक्कत हो गई। एक बार मैं भी सो गया था गाड़ी चलाते चलाते। रात को मुझे जाना था एक गाड़ी शादी में आगरा, और वहाँ पे आगरा में जब शादी के लिए गए तो वो सुबह सुबह पता चला कि जिनकी शादी में गए थे कोई बहुत क्लोज रिलेटिव नहीं थे, बस ऐसे ही प्यार में चले गए। अब उन्होंने जिस धर्मशाला को किराए पे लिया हुआ था, 1 बजे 2 बजे तक तो हम लोग शादी वादी से फ्री हुए, और सुबह पता चला कि 5 बजे जो है उन्होंने कहा कि साहब इसको खाली करना पड़ेगा। तो सब लोग अपना खाली करें, अपने लोग भी अब चलो गाड़ी में गए थे, वहाँ से उठे, अपनी गाड़ी उठाई, वापस आने लगे, तो एक्सप्रेस वे पे नींद आ गई। अब आप सोचिए कितना खतरनाक है। एक्सप्रेस वे में आप 100 की स्पीड तो आपने अलाउ की हुई है, अब 1000 किलोमीटर के सफ़र पे हैं आप, और 100 की स्पीड में आप एक रास्ता है। आप अगर मान लीजिए चांदनी चौक पर ड्राइविंग कर रहे हैं ना, तो आपको रात भर ड्राइव करेंगे, नींद नहीं आएगी, क्योंकि अभी कोई आगे से इधर से आ जाएगा, कोई उधर से आ जाएगा, कभी ब्रेक लगाना पड़ेगा, कभी हॉर्न देना पड़ेगा, कभी पीछे वाला हॉर्न दे रहा होगा। अब वहाँ एक्सप्रेस वे पे क्या है, आपने 100 की स्पीड में गाड़ी लगाई, ऐसे करके बैठे हुए हैं ड्राइवर साहब। अब रात भर में उनको 1000 किलोमीटर चलानी है। दिन में बेटी के स्कूल में पीटीएम में चले गए थे, अब उनको और नींद आ रही है, या कुछ और काम था, रिश्तेदारी में चले गए, या मकान ढूंढने चले गए। मकान जीवन की समस्या है मनुष्य की। अब वो रात को बैठ के चला रहा गाड़ी, लग गई एक्सप्रेस वे पे नींद। हो सकता है वो 100 किलोमीटर ऐसे ही चला जाए, 50 किलोमीटर सोते ही सोते। लेकिन जहाँ मोड़ आएगा, कुछ आएगा, अचानक कोई आगे गाड़ी आ गई, कुछ आ गया,
हो गया हादसा। और समृद्धि एक्सप्रेसवे का हादसा यही है। तो कुल मिला के भैया सीधी सी बात यह है, अभी देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ। झांसी में एक शोरूम में आग लग गई, 6 लोग उसमें मर गए। भैया कैसे लग गई आग? उस दिन उस बाजार की छुट्टी होती है। अब आप सोचिए, वो बाजार उस दिन खुलना ही नहीं, खुल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, उसमें शोरूम उस दिन खुला हुआ था, उसमें स्टाफ काम कर रहा था, आग की चपेट में आ गया। बेतरतीब बिजली के तार इधर से उधर जा रहे हैं। सरकार का काम, आप सोचिए, सरकार का काम पूरी तरह से कर वसूली करो, उसको ऐश में परिवर्तित करो। हमको जाना है तो हम फर्स्ट क्लास अच्छा रोड मिलना चाहिए, हमने अपने रोड बना लिया। हमको इंडस्ट्री लगानी है, अपने लिए ही बना लिया। सब भारत के एलीट के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए वो पैसा लेते हैं, कर देते हैं। अच्छा, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप मना कर दो कि हम टैक्स नहीं देंगे, आप सेवाएं नहीं दे रहे हैं, हम आपको टैक्स नहीं देंगे, आप नहीं बोल सकते। वो आपसे छीन ही लेंगे। और नीतियों के नाम पे, कंट्रोल के नाम पे, भाई कोई तो ब्यूरोक्रेसी इन सब चीज़ों को देखती होगी, क्योंकि सब लोग तो बैठे हुए हैं क्या आँख बंद करके। आदमी चले जा रहा है भेड़ बकरियों की तरह, भर भर के मरे जा रहा है। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि इस तरह की बसों पे लगनी चाहिए रोक। विश्व में 2 देशों में चलती हैं, पाकिस्तान में और भारत में। हम वैसे तो पाकिस्तान से अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये स्लीपर बसों पे एक तो लगनी चाहिए रोक, पहली चीज़। दूसरा, सारी स्लीपर बसें हमको चीन की तरह नहीं करना चाहिए, बंदी कर देनी चाहिए। और तीसरा, भाई साहब अगर आप स्लीपर बस से यात्रा करने जा रहे हैं तो आप जो है घर से तिलक विलक लगा के सब लेके निकलें, माता जी से विदाई लेके कि भाई सुरक्षित पहुंच गए, तो आप समझिएगा कि ठीक है ना बेटा, तो चल पड़ा तीर्थ यात्रा पर, पुराने ज़माने में जैसे लोग जाते थे। वाकई ये उतनी ही खतरनाक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अवेयरनेस आई होगी और इन स्लीपर बसों के लिए आप अपने अजीज़, अपने जो प्यारे लोग हैं उनको आगाह करेंगे। देख लें स्लीपर बस ऐसी ना हो कि जिसमें आदमी को सामान की तरह भर के ले जाया जा रहा हो। सोने को तो आदमी जनरल बोगी के ऊपर सामान रखने वाले भी सो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऊपर सुला के उसको बंद भी कर दोगे तो ये तो अपने आप में टॉर्चर है, जहाँ ऑक्सीजन तक ठीक से नहीं मिलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको एक समझ आई होगी स्लीपर बसों को लेके, और इसके खिलाफ एक वातावरण भी बनेगा। एक एक आदमी अगर 2-2 व्हाट्सएप ग्रुप में और 2 फेसबुक के ग्रुप में भी इसको अगर फॉरवर्ड करता है तो ये अपने आप में एक बड़ा माहौल बन सकता है इन बसों के खिलाफ में। नमस्कार, जय हिंद।